फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका। स्वागत है आपके चैनल टैरो वर्ल्ड विद मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि ये रीडिंग आपके जुलाई मंथ के बारे में है, जो कि लव और करियर के लिए प्रिडिक्ट की जाएगी। ठीक है, और यहाँ साथ ही साथ मैंने साईं बाबा ऑरेकल कार्ड्स भी रखे हैं, जो आपको इस मंथ बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं वो इस कार्ड्स के थ्रू आज हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे यूनिकॉर्न ब्लेसिंग कार्ड्स भी है, जिससे हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इस वजह से मैंने पहले ही कार्ड्स निकाल रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके लिए लव लाइफ कैसा रहेगा मकर राशि, तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। ओके, देन उसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देन उसके बाद है 4 ऑफ कप्स। ओके, तो हो सकता है कि जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो या फिर जिस इंसान के साथ आपका रिश्ता है, उनकी राशि जो है वाटर साइन हो सकती है, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, और या फिर अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इस राशि के साथ आप अटैच हो गए, आपका रिलेशनशिप हो सकता है। अगर नहीं भी है इस राशि के लोगों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैप्रिकॉर्न हो, आप मकर राशि हो, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो आराम से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आपका लव लाइफ इस मंथ कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे तो मुझे जो चलिए स्टेप बाय स्टेप में जाती हूँ। जो मुझे सबसे पहले दिख रहा है वो ये है कि आपके लव लाइफ में अब नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है मुझे। ठीक है, नई नई चीज़ें हो सकती है आपके लव लाइफ में। कुछ जैसे कि जिस तरह से आप, अगर आपका लव लाइफ बहुत ही अच्छा चल रहा था, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो रिश्ता जो है आपका अच्छा ही चल रहा था, कुछ भी नहीं, मतलब ना तो ज़्यादा अच्छा और ना ही ज़्यादा बुरा, इक्वल था। तो वहीं पे मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में सब कुछ जैसा भी चल रहा था उसके हिसाब से ये जुलाई मंथ आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि इस वक्त, इस टाइम आप दोनों एक दूसरे की बातें, अपनी जो फीलिंग्स है उनसे आप शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, और भी ज़्यादा कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो, और भी ज़्यादा क्लोज़ होते हुए नज़र आ रहे हो। अगर एक दूसरे को टाइम आपका पार्टनर या आप नहीं दे पा रहे थे, तो उतने ही ज़्यादा यहाँ पे आप उनका वेट करते हुए नज़र आ रहे हो कि यस, मैं तुम्हारे लिए ही बैठी हूँ और आओ और मुझसे बातें करो। और मैं मतलब एक दूसरे को आप टाइम देना चाहते हो, क्योंकि एक दूसरे को आप यहाँ पे गिफ्ट देते हुए नज़र आ रहे हो। और आई थिंक ये जो समय है मकर राशि आपके लिए लाइक लव लाइफ में जो मुझे लग रहा है एक ब्लेसिंग है। हो सकता है कि इस वीक आपको कुछ अपने लव लाइफ के अंदर आपको कुछ सरप्राइज़ भी मिल सकता है, कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, और जो भी जैसा भी आपका लव लाइफ चल रहा है वो उससे भी बेटर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, देन 4 ऑफ कप्स है, जो कि दोनों ही इक्वल साइन है, 4-4। ठीक है, बहुत दिन से हो सकता है कि वो बातें नहीं शेयर हो रही थी जो आप एक दूसरे को लाइक कहते थे, क्योंकि हो सकता है कि आप या आपका पार्टनर थोड़ा सा शाई हो आपकी तारीफ़ करना कि यस आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो या फिर बहुत सुंदर लग रही हो। इस तरह की जो छोटी मोटी जो प्यार की बातें होती है वो तक नहीं कहते थे आपके पार्टनर या फिर कुछ भी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस टाइम, इस मंथ वो उतने ही ज़्यादा ओपन अप होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यस, आप दोनों ही बैठे हो, लाइक इसलिए बैठे हो कि यस मुझे अपने पार्टनर को टाइम देना, मुझे अपना ये जो रिलेशनशिप है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है अपने रिलेशनशिप को इस मंथ आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, चलो यहाँ पे देखिए जो लास्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। और जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे जहाँ तक लग रहा है यस, मैंने पहले ही कहा था कि आपको कुछ गिफ्ट्स मिलने वाला है। और ये गिफ्ट्स आई थिंक गिफ्ट तो मिलने वाला है, लेकिन साथ ही साथ मुझे यहाँ पे आपके विश, जो कोई विश थी रिलेशनशिप को लेकर, कोई बहुत ही पुरानी विश आपकी पूरी होते हुए नज़र आ रही है इस मंथ में, जो कि प्यार से रिलेटेड है। हो सकता है कि आप कुछ सोच कर रखे होंगे कि आप अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट करोगे, लाइक हो सकता है कि आपके पार्टनर का बर्थडे, और या फिर बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे एनिवर्सरी इस तरह की हो सकती है। तो उस हिसाब से आप अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट देने के लिए सोच रहे हो, या फिर आपका पार्टनर भी आपको गिफ्ट दे सकता है। तो जो भी है गिफ्ट मिल रहा है आपको, तो अच्छी बात है। गिफ्ट मिलना
पसंद नहीं है, सबको अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है आपकी कोई विश पुरानी जो थी रिलेशनशिप को लेकर वो पूरी होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि आप बहुत दिन से इस चीज़ का वेट भी कर रहे थे और ये आपके पार्टनर जानते भी थे। इसीलिए मुझे जहाँ तक लग रहा है एंड ऑफ द मंथ आपको वो सरप्राइज़ ज़रूर मिलेगा। आपको तो कुछ ना कुछ ज़रूर इस मंथ मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो आपकी विश पूरी होगी बहुत लोगों के लिए, और या फिर आपका जो लव लाइफ है वो एक स्टेप और आगे बढ़ेगा और भी ज़्यादा रिलेशन जो था वो स्ट्रांग होगा। तीसरी बात जो मुझे यहाँ पे लग रही है वो देखते हुए कार्ड को, कि बहुत लोगों के बीच में हो सकता है कि प्रॉब्लम थी किसी वजह से, घर के इशू की वजह से हो सकता है, घर के फैमिली मेम्बर की वजह से हो सकता है, आप दोनों के बीच में कुछ बहस हुई होगी, कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ होगा जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था किसी तीसरे पर्सन की वजह से, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो जो चीज़ है, वो जो पुरानी बात है, उसे लेट गो करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आप फिर से चांस दे रहे हो सकता है कि किसी के पार्टनर आपसे या आपका पार्टनर से किसी बात को लेकर कुछ गलत फहमी हो गई थी, अब वो गलत फहमी दूर होते हुए नज़र आ रही है। इस वजह से यहाँ पे जो दिख रहा है कि अब आपके लव लाइफ में न्यू चीज़ बिगिन हो रही है। लाइक जो पुरानी बेकार सी बातें थी वो आप दोनों भुलाकर न्यू चीज़ आप करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, और ये चीज़ होते हुए भी नज़र आ रही है। ओके, आई होप आप समझ गए होगे। चलो अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न कि आपका करियर कैसा रहने वाला है इस मंथ। ओके, तो जो पहला कार्ड आया है वो है माइंड। ओके, आपका करियर माइंड, लेजीनेस, दिमाग में बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस है, एंड हारमोनी। ओके, तो बहुत लोगों के लिए देखिए यहाँ पे जो 9 के बाद ही 10 आया है, तो चलिए मैं यहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ। जो माइंड का कार्ड है, तो दिमाग में बहुत कुछ चल सकता है अपने करियर को लेकर, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रह सकते हो करियर को लेकर। सेटिस्फाई मुझे नहीं लग रहा, अगर आपका काम अच्छा चल भी रहा है लेकिन आपको इस मंथ सेटिस्फाई नहीं मिल सकेगा। आपको लगेगा कि, लेकिन ये चीज़ जो है ना आपके दिमाग में, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइंड का कार्ड आया है, ये चीज़ आपके दिमाग में चल रहा है, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हो रहा है। चीज़ें अच्छी हो रही है, आपके करियर में प्रोग्रेस होगा। ठीक है, हो भी रही होगी, इस मंथ स्टार्ट भी होगी, क्योंकि आज 1 जून है, 1 जुलाई है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपके करियर में चीज़ें अच्छी होगी, लेकिन आपका जो दिमाग है वो सेटिस्फाई अभी शायद नहीं हो पाएगा इस चीज़ में, मुझे जहाँ तक आपकी कमी लग रही है। ठीक है, तो माइंड आपका कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि क्या करियर उनके लिए सही होगा। अभी तक आपने चीज़ें सेट नहीं की है, लाइक बिखरी हुई चीज़ें। ठीक है, आपको एक ही समय में बहुत सारा काम करते हुए नज़र आ रहा है, लाइक आपको बिल्डिंग का भी काम करना है, कॉन्ट्रैक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, और लाइक हर एक चीज़ आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत चीज़ों का नॉलेज है, लेकिन जहाँ बात करियर की आती है आप वहीं पे अटक जाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको हर चीज़ सेट करना होगा। सेट करते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे अपने करियर में, तभी जाके मुझे जहाँ तक लगता है आपको सफलता मिलेगी। तो ये मंथ भी बहुत लोगों के लिए, ये मंथ ऐसे ही चला जाएगा ये सोचने में कि आपका करियर, मतलब मैं अपना करियर किस हिसाब से बनाऊँ। तो यहाँ तक मुझे भी जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि सोचोगे और उस आधी सोच में ही ये मंथ निकाल दोगे। तो पहले चीज़ों को क्लियर कीजिए, देन उसके बाद आप सोचिए कि कैसा रहेगा। ठीक है, ओके, जो कार्ड्स आते हैं मैं वही बोलती हूँ, मुझे जहाँ तक यही दिख रहा है। ओके, उसके बाद देखिए नंबर 9 लेज़ीनेस का कार्ड है। तो बहुत लोग इस समय लेज़ीनेस, लाइक काम के मूड में नहीं लग रहे हो, आराम के मूड में सिर्फ लग रहे हो, और वहीं दूसरी तरफ जो चीज़ दिख रहा है कि आपका काम भी उसी तरह से है, लेजीनेस वाला, लाइक कोई प्रोग्रेस नहीं लग रहा। लाइक 1st वीक से लेके 3rd वीक तक मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं हो, और दूसरी बात आप सेट नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन सा काम किस तरह से जाना चाहिए। इसी वजह से देखिए नंबर 9 जो लेजीनेस का कार्ड आया है, तो आपका करियर भी कहीं ना कहीं स्लो है। ठीक है, कोई प्रोग्रेस नहीं लग रहा है इस मंथ भी। मकर राशि, आपका काम जो है, आपका जो करियर है वो लाइक 1st से 3rd वीक तक उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। आप घर में बैठे रह सकते हो, या फिर काम का दबाव नहीं रहेगा, क्योंकि काम ही नहीं है तो दबाव कैसा रहेगा। तो ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, नंबर 10 जो हारमोनी का कार्ड है,
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पे हारमोनिका कार्ड यही बोला जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे माइंड का कार्ड आया था, कि अपना दिल और अपना दिमाग इसे एक जगह रखिए। बहुत ही ज़्यादा अभी फ़िलहाल चंचल हो रहा है आपका दिमाग भी और आपका दिल भी। अगर आपको अपना करियर बनाना है तो प्लीज़ सबसे पहले आप सीरियस होइए। बहुत लोग हैं कि यहाँ पे सीरियस ही नहीं है, बस चल रहा है तो चल रहा है, तो वो चीज़ है। अगर ऐसी रहेगी तो आपका काम सही नहीं रहेगा। और अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो यस, मकर राशि इस समय आपका जो करियर है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है। सबसे पहली बात कि चीज़ों को सही कीजिए, सही मार्गदर्शन करिए, सबसे पहले अपने आप को ठीक करिए, देन उसके बाद ही आपका करियर प्रोग्रेस की तरफ जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए साईं बाबा और एकल कार्ड से जानते हैं कि बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं इस मंथ। ओके, तारतम्य, मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए, यह सभी तत्वों का संतुलन साधने से सहायक होगा। यह सही कार्ड आया है आपके लिए। ओके, यहाँ पे जैसे जो 5 तत्व है, अग्नि, जल, धरती, हवा और आकाश, तो ये 5 चीज़ मिलकर ही धरती को लाइक पूरे ब्रह्मांड को, ये पूरी जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इसे संतुलन बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं। तो यही चीज़ें बोली जा रही हैं कि अगर आपको करियर अच्छा ग्रो करना है तो सबसे पहले अपने करियर में संतुलन बनाइए। हो सकता है कि आप एक ही टाइम में बहुत कुछ करना चाह रहे हो अपने करियर में, और आपका करियर मैं फिर से कहूँ इस मंथ अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, पहले आप अपने दिल और दिमाग को शांत कीजिए, पहले उस अपने करियर में संतुलन लाइए, बैलेंस लाइए, देन उसके बाद ही मुझे लगता है कि आपका जो पहिया है करियर का आगे चलेगा, नहीं तो नहीं। देन उसके बाद आया है आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। यस, बाबा आपको ये भी कह रहे हैं कि आप बढ़िए, डरिए मत। और सबसे बड़ी बात है कि एक काम को करना है अभी फ़िलहाल आपको, आप एक काम पे फोकस रहना है। सारी चीज़ों को लेकर एक साथ चलोगे तो ना तो बैलेंस कर पाओगे और ना ही आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो आराम से पहले सोचिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि भगवान तो आपके साथ है ही, वो आगे खुद ही आपको रास्ता देंगे, खुद ही आपको गाइड करेंगे, और इस कार्ड के माध्यम से भी आज आपको वो गाइड ही कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए एंजल ब्लेसिंग कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आई है। ओके, तो जो कार्ड है वो है नंबर 18, मैजिक। यस, देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो यहाँ आसपास ही आपके लाइफ में मैजिक ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि भगवान आपके साथ है तो मैजिक ज़रूर होगा, और ब्लेसिंग्स भी आ रही है। ठीक है, मैजिक का कार्ड यहाँ पे ये चीज़ मत सोच लीजिएगा कि ओके मेरे लाइफ में तो मैजिक आ रहा है तो मुझे इतना काम करने की क्या ज़रूरत है। आप आराम करने की सोच रहे हो, लाइक आप उठते हो काम करने के लिए लेकिन वहीं पे रुक भी जाते हो, तो आप रुकोगे तो आपका काम भी रुकेगा। और मैजिक का मतलब यहाँ पे ये मैजिक दिख रहा है कि आप जिस तरह से मेहनत करोगे उसका मैजिक आपको मिलेगा, उसका आपको क्या बोलते हैं, फल मिलेगा। ठीक है, आप मेहनत नहीं करोगे तो ये मैजिक भी कोई काम की नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई है और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।